शाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो राजा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। यस, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह देवेगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये एक चिन्ह था। क्या था? चिन्ह, चिन्ह था। यहूदा के राजा के पास ये नबूवत पहुंची कि देख एक चिन्ह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हुई, शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो यूट्यूब पे है शायद या फेसबुक पे है। एक बंदे ने एक पास्टर को ऐसे पकड़ा हुआ है, सारी कलीसिया ऐसे ही बैठी हुई है और इतने गुस्से से वो बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और पूरी तरह से उसने पास्टर को धमकाया हुआ है ऊंची आवाज से। और वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ? तो वो कुंवारी से जन्मा। वो कहता कुंवारी से कैसे जन्म सकता है? तो बहुत सारे अपशब्द उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए, मरियम के लिए इस्तेमाल किए। तो संसार के लोग यही कहते हैं कि कुंवारी कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है, कैसे गर्भवती हो सकती है। तो यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे संसार की भाषा में बात करता हूं तो तुम्हें संसार की भाषा भी समझ नहीं आती। मैं तुमसे संसार की बातों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा तुम्हारे साथ बातें करता हूं, तुम्हें वो भी समझ नहीं आती। मैं दृष्टांतों में तुम्हारे साथ बातें करता हूं, तुम्हें वो भी समझ नहीं आती। यदि मैं स्वर्गीय बातें तुमसे करूं तो तुम कैसे समझोगे? ये जो लोग यहां पर ऐसे घूमते फिरते हैं और चर्चेस को और पास्टर्स को दबा रहे हैं, कलीसियों को दबा रहे हैं ऊंची आवाज से, इनके लिए यही जवाब है, तुम कैसे समझोगे? क्योंकि तुम तो पुरुष और स्त्री के मेल से जन्मे हो और तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोचे सब कार्नल है, शारीरिक है। उसमें आत्मिकता बिल्कुल नहीं, उसमें ईश्वरता बिल्कुल नहीं, उसमें प्रभु का भय, खुदा का भय, भगवान का भय, ईश्वर का डर बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम इस बात को क्या समझो कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हुई। लेकिन ये तो सैकड़ों साल पहले नबी के द्वारा, किसके द्वारा? एक नबी, यशाया नबी के द्वारा आहाज नबी को, आहाज राजा को पहले से ही प्रोफेसी कर दी गई कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक बालक को, एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। और उसका नाम इमैनुअल होगा। हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल का अर्थ क्या है? प्रभु हमारे, प्रभु हमारे, प्रभु हमारे साथ है। तो आहाज राजा को यह आश्वासन दिया गया, यह भरोसा दिलाया गया कि डरो ना, यहूदा खत्म नहीं होगा, यहूदा का राज खत्म नहीं होगा। और इसके लिए मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं, क्योंकि यहूदा के शत्रु बहुत बढ़ गए थे, यहूदा के वैरी बहुत बढ़ गए थे, विरोधी बहुत बढ़ गए थे और वो सोच रहे थे शायद अब हमें कोई बचा नहीं सकता, अब हम मिट जाएंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे, अब हम मिट जाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहोवा की ये वाणी, परमेश्वर की ये वाणी जो शायद नबी के द्वारा आती है, देखो ये तुम्हारे लिए एक क्या होगा? चिन्ह होगा, निशानी होगी।
दिस वुड बी ए साइन अनटू यू। तुम कभी नहीं मिटोगे, तुम कभी खत्म नहीं होगे, यहूदा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहूदा में से एक अधिपति पैदा होगा। हालेलुया। बेतलहम में से एक अधिपति, एक शासन करने वाला, एक राज्य करने वाला पैदा होगा। हालेलुया। और वह कुंवारी के द्वारा पैदा होगा जो किसी पुरुष को जानती नहीं हो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? कार्नल माइंड से सोचेंगे, शरीर में होकर सोचेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उसके लिए भी खुदा का कलाम कहता है वह बातें जो मनुष्य के साथ इम्पॉसिबल है वह खुदा के साथ पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहूदा के लिए यह आश्वासन है, क्या? तू कभी मिटेगा नहीं, तेरा राज दंड कभी भी मिटेगा, तेरा राज, तेरा शासन कभी भी मिटेगा, क्योंकि यहां से ही। इसीलिए तो यीशु को क्या कहा गया? क्या कहा गया? यहूदा का, यहूदा का शेरे बबर, यसु शेरे बबर, शेरे बबर, यसु शेरे बबर। तो यीशु मसीह को यहूदा का शेरे बबर कहा गया। यहूदा में से यीशु मसीह आया और सदा का राज्य करने के लिए आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो चरनी में आया। कहां आया? कहां आया? चरनी में आया। चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो हमें बचाने के लिए, हमें प्यार दिखाने के लिए, क्या करने के लिए? चरनी में यीशु मसीह आया, हमारे जैसा बनकर आया, मनुष्य होकर आया, देहधारी होकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वह अच्छा है, वह भला है, वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वह हमें बचाता है और वह हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा, एक कंवारी पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तो हाज राजा को कहा गया, डरना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम मिटोगे नहीं, तुम खत्म नहीं हो जाओगे, तुम्हारा राज्य बना रहेगा। ठीक है, अंजील उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर फिर से वही प्रोफेसी को कोट किया गया जो यशाया नबी ने कही। अगर मिले तो पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर से पढ़ दीजिए थोड़ा। ये सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये इसलिए हुआ। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने ये खुशखबरी उसे सुनाई। क्या खुशखबरी? कि तुझ पर क्या हो गया? प्रभु का अनुग्रह हो गया है। हालेलुया। तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है और देख तू बालक को जन्म देगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी। और ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा की गई नबूवत पूरी हो, उसके पुस्तक में लिखा गया वचन पूरा हो। कैसे? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वही प्रोफेसी, ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसी, मरियम के समय से तकरीबन 700 साल पहले की प्रोफेसी, यशाया नबी की प्रोफेसी आज मरियम के पास आ रही है। कौन सी मरियम? कुंवारी मरियम के पास। कुंवारी मरियम के पास तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को पैदा करेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे साथ है, हर हालात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। आज वो हमें भी कहता है भयभीत ना होना, भयभीत ना होना, क्योंकि यीशु तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, इम्मानुएल तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इम्मानुएल तेरे साथ है। और इम्मानुएल का दूसरा नाम क्या है?
यीशु। इमैनुअल का दूसरा नाम क्या है? यीशु। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु का मतलब है, यीशु का मतलब है सेवियर, बचाने वाला, अपने लोगों को जिसे उसने बनाया है उन्हें छुड़ाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला। हालेलुया। सो आज रात के वक्त ये छोटा सा संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। इमैनुअल आपके साथ है, अर्थात परमेश्वर आपके साथ है। आहाज के दुश्मन बढ़ गए थे, उसके शत्रु, उसके बैरी बढ़ चुके थे, लेकिन परमेश्वर की यह वाणी आई, देख तेरे लिए एक निशानी है, एक चिन्ह दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस निशानी के लिए, उस चिन्ह के लिए। खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की बड़ाई हो। आज हमें भी ये चिन्ह दिया गया है, परमेश्वर हमारे साथ है। डरना नहीं, घबराना नहीं, वह हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे।